बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ केमिस्ट्री का, सॉल्यूशंस में मैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगी कि व्हाट एक्चुअली सॉल्यूशंस आर, और उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, हम मोलैरिटी को करेंगे और उसके रिलेटेड सारी केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो होता है ये कोई भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जिसकी अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर लेसर होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल बेसिक सा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने शुगर को प्लस वाटर को डिज़ोल्व किया है, ठीक है, किसी भी बीकर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, या घर के किसी भी बर्तन के अंदर, वो भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, मैंने डाला, ये सारा वाटर है, उसके अंदर आपने सिर्फ सोल्यूट जो डाला है, शुगर डाली है, वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी है, लाइक दिस। तो दिस इज अ सॉल्यूशन विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट। बट इसके अंदर दोनों चीज़ों में से एक किसी की क्वांटिटी ग्रेटर होगी जो कि सॉल्वेंट होगा। जिस तरह इस केस में हमारे पास वाटर जो है वो ज़्यादा है और शुगर जो है वो बिल्कुल हमने थोड़ा डाला है। अगर हम लोगों ने एक ग्लास वाटर लिया तो उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया। So it means sugar is actually solute whereas water is here solvent। ठीक है, और वाटर जो होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और जब भी वाटर को एज ए सॉल्वेंट हम लें तो उसको, उस सॉल्यूशन को हम एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ना इसकी एक और चीज़ देख लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सैचुरेटेड को देख लेते हैं, बल्कि हम अनसैचुरेटेड को पहले देखते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझने के लिए आप ये देखें, जैसा कि आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है, और अगर आप जनरलाइज व्यू में देखें कि आप लोगों ने कोई भी पहले वाटर लिया है, वाटर का मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर सारा पोर कर लिया। अब वाटर को डालने के बाद उसके अंदर मैंने शुगर डाली है या सॉल्ट डाला है, कुछ भी जो जिसकी अमाउंट कम होगी, विच विल एक्ट एज अ सोल्यूट। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दी है शुगर। ठीक है, जब मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाली है, ये ऐसे इसके अंदर जाके क्या होगी, पहले अंदर जाएगी, उसके बाद जब आप इसको स्टिर करेंगे, शेक करेंगे, तो क्या होगा, ये शुगर क्या होना शुरू हो जाएगी, डिजॉल्व होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल ये एक सोल्यूशन नजर आएगा जिसके अंदर आपको नहीं पता चलेगा कि वेयर इज शुगर और वेयर इज अगर सॉल्ट आप डाल रहे हैं। सो इसको एक और तरीके से अगर देखें तो इसी के अंदर 1 टेबल स्पून के बाद मैंने 2 टेबल स्पून डाली। ठीक है, मैंने 2 टेबल स्पून डाली तो इसने फिर भी डिज़ोल्व कर लिया, मैंने 3 टेबल स्पून डाली, इसने फिर डिज़ोल्व कर लिया। इट इंडिकेट that this is actually a unsaturated solution which have the capacity to dissolve more of the solute at a given particular temperature। ठीक है, अभी आपने इसको कोई हीट नहीं अप्लाई करे, बस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिस तरह किचन में पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप बस ऐड करते जा रहे हैं। अगर तो इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये फर्दर जो अमाउंट आप ऐड करें ये उसको डिज़ोल्व करें, रादर देन टू प्रेसिपिटेट इट आउट, कि यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट्स नज़र आना शुरू हो जाए, नीचे शुगर सेटल डाउन हो, ऐसे ना हो, बल्कि वो सारे का सारा डिज़ोल्व हो जाए स्टिर करने में। तो इट इंडिकेट्स दैट योर सोल्यूशन इज एक्चुअली अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था तो हमारे पास ये बिल्कुल सारा ना एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। अब आ जाते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है,
सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होगा कि आप ना यहाँ पे फर्स्ट करें, आपने 7 टेबल स्पून शुगर जो थी वो डाल चुके हैं। अब आपने 8 टेबल स्पून जो ही डाली, इसके अंदर ना आप ऑलरेडी 7 डाल चुके हैं। इसके बाद आपने जब 8 टेबल स्पून डाली, मतलब एक और इसके अंदर ऐड कर दी, तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो सारा होमोजीनियस था उसके बावजूद कुछ प्रेसिपिटेट्स नीचे शुगर के सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और ये वाला सॉल्यूशन आप फर्दर जो आप ऐड कर रहे हैं, कोई हीट यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रही, आप ऐड करें शुगर, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, डिजॉल्व नहीं कर रहा अपने अंदर, बल्कि क्या कर रहा है, उसको नीचे सेटल डाउन करें। अब क्या हुआ, आपने कहा चलो मैं स्टिर करती हूँ, आपने वापस स्टिर किया, मैं फिर शेक किया, तब भी ये डिजॉल्व नहीं कर रहा। शेक करने के बाद अब जो ही रुकते हैं तो ये नीचे यहाँ पे क्या होता है, शुगर नीचे आपके ग्लास में पड़ी हुई है। ये इंडिकेट करेगा कि योर सॉल्यूशन इज एक्चुअली सैचुरेटेड, कि ये बिल्कुल बर्स्ट अप हुआ हुआ है, कि इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी डिजॉल्व एंड इट हैज़ नो मोर कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया ओके कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। अब एक और चीज़ आ जाती है, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, ये ना वही वाली टेस्ट ट्यूब जा रही है, ये वाली टेस्ट ट्यूब गई, ये यहाँ पे सारा था, नीचे शुगर के क्या थे, प्रेसिपिटेट्स पड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आपने 8 टेबल स्पून डाली हुई थी जो कि डिजॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, 8 टेबल स्पून डाली हुई थी जो कि डिजॉल्व नहीं हो रही। अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने इसके नीचे क्या कर दिया, फ्लेम ऑन कर दी। फ्लेम ऑन करने का मतलब क्या है कि क्या होगा, हीट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, यहाँ पे आपने टेम्परेचर को रेज किया है। जो ही आपने टेम्परेचर रेज किया है तो ये जो शुगर थी जो नीचे सेटल डाउन थी, ये भी डिजॉल्व हो गई। अब क्या हुआ कि 8 टेबल स्पून शुगर डिजॉल्व है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर 9 टेबल स्पून कर दी, ये फिर डिजॉल्व होगी, फ्लेम आपने की हुई 10 की, फिर डिजॉल्व होगी। एक टाइम ऐसा आया कि 12 टेबल स्पून जब होगी, आपने फ्लेम ऑन की हुई अभी भी, लेकिन ये फिर डिजॉल्व नहीं करा बल्कि नीचे सेटल डाउन होना शुरू किया। इस कंडीशन को आप कहेंगे कि इट इज सुपर सैचुरेटेड, कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि इट कैन डिजॉल्व मोर सोल्यूट। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अनसैचुरेटेड या इट इज़ सैचुरेटेड, इट इज़ एक्चुअली सुपर सैचुरेटेड, कि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, इवन देन इट इज़ अनएबल टू गेट डिजॉल्व मोर सोल्यूट। सो यहाँ पे सुपर सैचुरेशन आ गई है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी को भी, लेकिन उसके साथ ना एक और चीज़ थी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। दिस इज़ टू, मतलब बहुत ज़्यादा ही बेसिक है कि सॉल्यूशन आपके पास सॉलिड्स का भी हो सकता है, लिक्विड्स का भी हो सकता है और गैसेस का भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, आपने सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व किया, लेकिन ओवरऑल जो अपीयरेंस आई थी वो क्या आई थी, इट इज़ अ सॉलिड। अगर ग्रेड 9 के बच्चे सुन रहे हैं तो उन लोगों की बुक में ना बड़े अच्छे से टेबल बना हुआ है कि अगर गैस को गैस के अंदर हम डिजॉल्व करेंगे तब भी जो ओवरऑल अपीयरेंस आएगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी, गैस होगी, तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ अ गैस सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर कर रहे हैं डिजॉल्व, ठीक है, जब इसके अंदर इसको डाला तो आपके पास ओवरऑल जो आती है फाइनल स्टेट आती है वो लिक्विड आती है, तो इट्स मीन सॉल्यूशन क्या आपका लिक्विड है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन अगर हम सॉलिड को भी सॉलिड में डाल सकते हैं, जैसे मड एंड सैंड को मिक्स कर दें तो वो भी एक सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन विच विल बी फाइनली अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है,
इसी तरह गैसेस के अंदर डिफरेंट गैसेस, एयर इज अ ह्यूज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिजॉल्व्ड गैसेस, ठीक है। तो ये भी एक गैस बन चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फाइनल आपके पास एयर बन रही है। सो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स के सॉलिड इन सॉलिड कौन सा सोल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड कौन सा है, लेकिन वो बहुत प्रिलिमिनरी सा है। हम लोग कंसंट्रेशंस को देखेंगे कि कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं, और उसके बाद कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।